नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज निफ्टी अलग दिशा में था, साइडवे था, कंसोलिडेशन में था, रेंज बाउंड था, लेकिन स्टॉक्स लेवल पे बड़ा एक्शन हो रहा था तेजी की तरफ। इस तेजी वाले बाजार में दो स्टॉक्स बुरी तरीके से टूट रहे थे, क्रैश, पूरी तरीके से क्रैश। और एक स्टॉक को लेकर कुछ कमेंट्स भी हैं पीएनसी इंफ्रा को लेकर कि भाई ये स्टॉक क्यों टूटा है, तो इसके बारे में आप सभी के साथ बात करेंगे एक तो। और दूसरा आईआरबी इंफ्रा है, जिसको कल सबसे पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जब इस स्टॉक को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे क्यों टूट गया। आज लगभग 6:30 साढ़े 5 बजे मैंने वीडियो शूट करके अपलोड करी थी, जब मैंने आपसे कहा बाजार पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है चीजों को। इसका एक बार फिर एग्जांपल दिया है। कल एक्चुअली में जो शेयर टूटा ना, आखिरी के आधे घंटे में लगभग 0.25% इक्विटी का सौदा हुआ था 1.5 करोड़ शेयर्स का, बट वो नॉर्मल लगा हमें, 10% नीचे था। एक्चुअली में शेयर इसलिए टूटा था क्योंकि आज एक बड़ा ब्लॉक ट्रेड होने जा रहा था 5% इक्विटी का। आई थिंक क्लैरिटी या कोई, मैं एक सेकंड आपके साथ नाम शेयर भी कर देता हूं कि कौन बेच के गया आज इस स्टॉक में। 2000 करोड़ के करीब की सेलिंग हुई है, जिसके चलते आज ये स्टॉक टूटा है। अब सवाल ये है कि क्या आईआरबी इंफ्रा का शेयर एक खरीदारी वाले भाव पे आ गया है। 10% डिस्काउंट में ये सौदा होना था, जो हो चुका है आपके लिए 63 रुपए के भाव पे सौदा होना था। 5% इक्विटी बिचनी थी। सिंट्रा आईएनआर इन्वेस्टमेंट के पास 24.86% का स्टेक है। इसमें से 5% उन्होंने ऑफलोड करना था, जो कर दिया है, जिसकी वैल्यू आंकी जा रही है 2000 करोड़ के समथिंग। 63 रुपए के भाव पे ये सौदा प्लेस हुआ है आपके लिए, और आज 66 रुपए पे शेयर बंद हुआ है। 10% डिस्काउंट में सौदा होने के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली और शेयर 5.6% गिरकर हुआ है बंद। अब क्या इस भाव पे निवेश किया जा सकता है, पहला सवाल। दूसरा, जिनके पास है वो क्या करें। तीसरी बात, पीएनसी इंफ्रा के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों गिरा है, क्या करना चाहिए। दोनों के लिए सेम सवाल है। तो शुरुआत करना चाहूंगा पीएनसी इंफ्रा के साथ। दोस्तों एक्चुअली में मेरे को भी खबर नहीं पता थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही आपके साथ डिस्कस करी थी चीजें कि पीएनसी इंफ्रा आज टॉप लूजर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है पता नहीं है, जिसमें बजट के समय इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आते हैं और नितिन गडकरी जी वापस से फॉर्म में आए हैं, वापस से उन्हें ही चुना गया है रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री, तो ये तो अच्छा होना चाहिए। बट स्टॉक क्यों टूट रहा है पता नहीं। जब मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, उसके बाद डिटेल में देखा, तो फिर चीजें सामने आ गई। दोस्तों इनके ऊपर कुछ बड़े आरोप लगे हैं कंपनी के मैनेजमेंट पे, जहां पे खबरें ये भी आते हुए दिखी हैं। कल शाम को, कल से ही मामला हो गया था पोस्ट मार्केट शुरू, आज आपके लिए गैप डाउन ही ओपन हुआ है, पूरे दिन नीचे रहा, जहां पे खबरें ये थी कंपनी सेज, कंपनी के ऊपर पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कंपनी सेज क्लैरिफिकेशन ऑन न्यूज आर्टिकल सीबीआई अरेस्ट्स NHAICM 6 अदर फॉर RS रुपीज, यानी कि 10 लाख ब्राइबरी केस, 10 लाख का चोरी का आरोप है, जिसमें दोस्तों सीबीआई कंडक्टेड अ सर्च एट रेजिडेंस ऑफ MD एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर के रेजिडेंस, घर पे छापा लगा है। ऑल्सो एट कॉर्पोरेट ऑफिस एट आगरा, ऑल्सो यानी कि साथ ही साथ आगरा के कॉर्पोरेट ऑफिस पे भी छापा पड़ा है। किसका पड़ा है दोस्तों, सीबीआई का। तो कंपनी ने कुछ कहा भी, कंपनी सेज YK जैन एंड TR राव वर नॉट अरेस्टेड एज अपीयरिंग इन न्यूज मीडिया आइटम। तो अरेस्ट नहीं हुए, जो मीडिया आइटम दिखाया जा रहा है, ये कंपनी ने क्लैरिफाई करा है। सर्च बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एट ऑल ऑफ कंपनीज लोकेशन नाउ। तो पूरी सर्च कंप्लीट हो चुकी है। कंपनी सेज समन हैज बीन सर्व्ड ऑन YK जैन MD टू अपीयर बिफोर CBI ऑफिस। तो ये सारी चीजें हैं, मामला बढ़ता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से गया। बट मेरा मानना ये है, इस कंपनी के लिए जो इनके मैनेजमेंट है उसके लिए नेगेटिव जरूर है। अगर कुछ निकलता है तो दिक्कत जरूर आ सकती है, लेकिन ये स्टॉक अभी बेचना नहीं चाहिए। चीजें क्लियर हो जाएंगी, वापस से चलेगा, इतना मुझे लगता है। अभी इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट और सामने आता है तो थोड़ा और टूट सकता है, बट इवेंचुअली मेरे को लगता है बेचने का मतलब ही नहीं बनता पीएनसी इंफ्रा को इस भाव पे। आगे आईआरबी इंफ्रा क्यों टूटा है सबको पता है। सिंट्रा ने 5% स्टेक आज बेचना था, ऑफलोड हो चुकी है, सारी सेलिंग खत्म। अब यहां से क्या, यहां से मेरे को लगता है वापस चलेगा। दिक्कत कहां आ रही है, आपके रोड मंत्री वापस से हैं, टोल कलेक्शन बढ़ता ही दिख रहा है आपको, रोडें चकाचक बन रही हैं और बनती ही जा रही हैं। स्टॉक वैल्यूएशन टर्म्स पे महंगा दिखने लगा था, अभी और सस्ता हो गया, तो अच्छी बात है।
अब आपके लिए 65-70 के पी पे वापस आके खड़ा हो गया, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 66 रुपए पे, ऊपर में 80 रुपए के करीब के हाई लग गए हैं। तो करेक्शन जो लोग चाहते थे उनको मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि आप थोड़ा बहुत यहाँ लें, थोड़ा बहुत इन 50% के समथिंग आप चाहो तो ले सकते हो, और अराउंड 55 के करीब मिले तो एडिशनल ऐड करो। बैठे रहने की राय होगी, बने रहने की राय होगी। दोबारा 80 रुपीज़ के लक्ष्य आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। सिर्फ सवाल इतना भी है, सिंट्रा के पास अभी 19% कैपिटल और है। अगर उन्होंने मूड बना लिया कि मैं तो अभी और बेचूंगा तो फिर दिक्कत है। अगर उन्होंने कहा ठीक है मेरे को जितना बेचना था बेच दिया तो कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों ही स्टॉक पे मेरी सिंपल और क्रिस्टल क्लियर राय है, चाहे वो IRB इंफ्रा हो या PNC इंफ्रा हो, दोनों स्टॉक पसंद है। IRB थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है इस समय क्योंकि उनके मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम है। इनमें तो सेलिंग की खबर थी जो कंप्लीट हो चुकी है और इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं बाजार में। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।